हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल पी क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2023 का जो मेंस हुआ है उसका एनालिसिस जो अटेम्प्ट बेस पर है वो आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें कुछ लोगों ने पार्टिसिपेट किया जो स्टूडेंट्स पेपर देने गए थे। और एक्चुअली में मैं भी सेंटर में था तो मुझे भी एक्चुअल में सब चीज़ें पता हैं कि कैसा क्या हुआ है, कैसा पेपर का लेवल है, किस हिसाब से आपकी कट ऑफ बनेगी या किस हिसाब से आपकी नंबर आपके आ सकते हैं। ये लगभग मुझे कुछ चीज़ें क्लियर हैं और इसमें आपकी मैं मदद करूंगा, आपको एक क्लियरिटी दूंगा कि हाँ यार ऐसे चीज़ें हो रही हैं और ऐसी ही हुई होगी। ठीक है, तो आंसर की कब तक आएगी ये भी बता दूंगा। मैथ का अटेम्प्ट रेशियो, रीजनिंग का, जीएस का और इंग्लिश का। ठीक है, तो इंग्लिश का आपको पता ही होगा, जीएस का आपको पता ही होगा, मैथ का भी पता होगा। और टीयर 2 में आपके शेफ मार्क्स कितने हो सकते जो फाइनल के लिए आपको हो जाए आपका फाइनल सिलेक्शन। ठीक है, तो इस पे बारे में बात करेंगे। इसके अलावा क्या वैकेंसी और इंक्रीज होंगी, क्योंकि अभी जितनी वैकेंसी उसमें इंक्रीज होगा कि नहीं होगा मुझे मैं आपको थोड़ा हिंट दे दूंगा। और बाकी आपका रिजल्ट कब तक आएगा ये सब बात चीज़ें हैं जो आपको समझ नहीं होगी। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए, स्किप मत कीजिएगा। नहीं आधी वीडियो देखते हैं फिर आप गाली देते हैं कि ये चूतिया ऐसे बता दिया। तो कुछ चीज़ें समझिए आप, इस बात को थोड़ा सा अंत तक जरूर देखिएगा वीडियो। ठीक है, चलिए सबसे पहले अगर स्टूडेंट्स की बात करूं तो टोटल 1558 लोगों ने गूगल फॉर्म भरा है मेरा अब तक, जब मैं वीडियो बना रहा हूं। अभी 12 बज रहे हैं तो इस अब तक। ठीक है, तो ये कैटेगरी वाइज मैंने इसको बाइफर्केशन किया है। यूआर की बात करूं तो यूआर में 336 स्टूडेंट्स ने डाटा दिया है। ओबीसी में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने डाटा दिया है, 548 लोगों ने डाटा दिया है तो ओबीसी में। इसके अलावा अगर बात करूँ ईडब्ल्यूएस में तो 293 लोगों ने डाटा दिया है। इसके बाद अगर बात करूं एससी के लोगों ने तो 205 है और एसटी की बात करूं तो 176 है। और इसमें एक चीज़ और बता दूंगा, इसमें जनरल में ये OH, VH, HH और ESM इन लोगों ने भी डाटा दिया है, लेकिन इनको मैंने जो कैटेगरी में रहते थे उसी में रखा। लेकिन यहाँ बता दें तो उसमें OH कितने हैं, 24 OH हैं, 10 आपके VH हैं, 5 आपके HH हैं और 11 आपकी ESM है। ठीक है, तो ये कुछ स्टूडेंट्स हैं जो हॉरिजेंटल कैटेगरी से ने डाटा फिल किया है। ठीक है, ज़्यादा डाटा नहीं है लेकिन जितना भी है ठीक है। तो इस स्पेस पे आप देख सकते हैं कि ओबीसी का डाटा जो है ज़्यादा है इसके यूआर की अपेक्षा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको चीज़ें ओबीसी वालों को क्लियर होगी और ईडब्ल्यूएस वालों को भी चीज़ें समझ में आएंगी, हाँ कैसे क्या हुआ होगा। ठीक है, चलिए अब मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूँ। देखिए अटेम्प्ट बेस की बात कर लेता हूँ। देखिए अटेम्प्ट बेस की बात करूँ, ये सेक्शन मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, कंप्यूटर, ओवरऑल और ये क्या है मैं आपको बताऊंगा। और एवरेज ये मैं अभी आपको बताऊंगा। इसमें मार्क्स एवरेज कितना रह सकता है और फिर कट ऑफ कितना आपका जा सकता है। वो कट ऑफ का जो एनालिसिस होगा वो आपके आंसर की आने के बाद ही होगा, क्योंकि उसमें एक्चुअल चीज़ें आपको पता चलेंगी। अब याद रखिए जो यहाँ पर अटेम्प्ट रेशियो ये हमेशा याद रखिएगा 10% तक डाउन हो जाता है। 10% का डाउन हो जाता है आफ्टर आंसर की। ठीक है, जैसे ही आंसर की आएगी आपकी तो ये जो है ना ये रेशियो कम हो जाएगा। पिछली बार ऐसा रेशियो नहीं था, पिछली बार ठीक ठाक था, मैथ आपका बढ़िया था, रीजनिंग जैसा है रीजनिंग ठीक है, इंग्लिश को थोड़ा जीएस उस समय ज़्यादा ठीक ठाक नहीं था, तो वहाँ जीएस का रेशियो ज़्यादा कम था। यहाँ जीएस का रेशियो ठीक ठाक है, यहाँ मैथ का रेशियो बहुत ज़्यादा कम हो गया। कंप्यूटर ओवरऑल ठीक था। अब मैं मैथ की बात कर लेता हूँ, मैथ कैसा आया। देखिए आपने सबसे सुन लिया होगा मैथ कैसा था। देखो मैथ जो है आपका थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए थी इसमें। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी थी तो आप आसानी से 25 क्वेश्चन से 26 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट कर सकते थे विद इन टाइम। लेकिन क्या हुआ, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस में जिन्होंने नहीं की होगी या थोड़ा सा हल्का सा कैलकुलेशन है, इसके अलावा जिन्होंने इस पे ज़्यादा टाइम दे दिया उनका रीजनिंग भी थोड़ा सा खराब चला गया होगा। और जिन्होंने थोड़ा सा चतुराई दिखाई और दिमाग लगा के जो क्वेश्चन आ रहा है वो अटेम्प्ट करते हुए रीजनिंग तक चले गए, तो रीजनिंग में जो है क्वेश्चन बहुत इजी थे। अधिकतर 25-26 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जा रहे थे, और कुछ अटेम्प्ट में जो 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते ही हर सेट में जो आपको देखने पड़ेंगे रीजनिंग में, तो उनको दोबारा में आप कर सकते थे। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं लगा जो ना पॉसिबल हो कि ना हो रीजनिंग में। ठीक है, जिसको छोड़ना पड़े। ठीक है, तो ये हो गया। तो रीजनिंग ओवरऑल इजी कहेंगे हम, ज़्यादा कठिन इसको हम मॉडरेट में रखेंगे। ठीक है, ये मॉडरेट रखेंगे। अब बात करते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में बड़ी बुरी बात हुई कि न तो PQRS आया जिसकी तैयारी की। ठीक है, इसके अलावा ठीक है पैसेज भी ज़्यादा कुछ खास नहीं थे। ठीक है, सरल थे पैसेज और एक्टिव पैसेज भी आपका सरल था। तो ओवरऑल इंग्लिश आपकी बहुत ईजी थी, मैं यही बात करूँ बहुत ईजी आपकी इंग्लिश थी। ठीक है,
तो ओवरऑल इतना अटेम्प्ट बना होगा, उसमें से कुछ माइनर गलतियां हो जाती हैं सबसे, जब पेपर एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो छोटी छोटी गलतियां होती हैं, उसमें थोड़ा आपका डिफरेंस आ जाता है। 2-3 क्वेश्चन का डाउनफॉल इसमें आपको देखने को मिलेगा। मैं 10% का बोलूँ, मतलब 4 क्वेश्चन के आसपास इसमें डाउनफॉल मिलेगा। इसमें मैं 10% बोलूँ तो 2 से 3 क्वेश्चन का डाउनफॉल आपको मिलेगा। इसमें बात करूँ तो सॉरी, इसमें भी 2 से 3 क्वेश्चन का डाउनफॉल आपको दिखेगा। ये होता है एक्चुअल में जब आपकी आंसर की आएगी, ठीक है। ऐसे जीएस की बात करूं तो इसमें भी 14 से 15 ही क्वेश्चन बनेंगे, और जब आपकी आंसर की आएगी एग्जैक्ट आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, ठीक है। कंप्यूटर में इजी था, कंप्यूटर में ज़्यादा क्वेश्चन कुछ नहीं थे आपके, तो आप आराम से 15 क्वेश्चन तक आराम से अटेम्प्ट कर सकते थे। अगर जिसको ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं करना, केवल पास होने के लिए करना था, तो वो आसानी से कर सकता था, ठीक है। ये देखो ओवरऑल अटेम्प्ट बन रहा है, ये केवल कंप्यूटर को हटा दीजिए आप, इसको मैं थोड़ा सा हटा दे इरेज कर देता हूं, ठीक है। एक मिनट, ये 109 है, ये ओवरऑल बन रहा है जीएस, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ को मिला के। कंप्यूटर को मैंने एवरेज रखा है इसका 16, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 10% ओवरऑल में अगर बात करोगे तो मुझे लगता है, जैसा मैं एवरेज के बेस पे बोल रहा हूँ, याद रखिए एवरेज के बेस पे बोल रहा हूँ मैं, 10% तक यहाँ पे आपका डाउनफॉल जाएगा। ये 10% जाकर 99 के आसपास आपके अटेम्प्ट बन के आएंगे, अटेम्प्ट 99 के आसपास बन के आएंगे, एवरेज अटेम्प्ट, ठीक है। पहले ध्यान रखिएगा, इसमें आप लोग गाली देते हैं। एवरेज अटेम्प्ट की बात करूँ, यहाँ जो 109 आपको अटेम्प्ट दिख रहा है, ये जो 109 अटेम्प्ट दिख रहा है, ये बेसिकली क्या है, अभी आप करके आए तो आपको लग रहा है हाँ ये भी क्वेश्चन सही होगा, ये भी क्वेश्चन, लेकिन जब ये एक्चुअल में आंसर की आपकी आंसर की जब आपकी आएगी तो ये 10% का आपका डाउनफॉल होगा, और ये आपका 10 क्वेश्चन यहाँ से कम होंगे। लगभग 99 के आसपास क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे जो आपके करेक्ट होंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर सिनेरियो निकल के आएगा। जो 109 यहाँ पे दिख रहा है, ये एक्चुअली में 99 या 100 इससे ज़्यादा नहीं होने वाला है, जो मुझे लगता है। जो पिछले हम देखते हैं 22 में भी मैंने देखा, और उससे पहले भी जब अटेम्प्ट बेस पे अच्छी एनालिसिस होता था तब मैंने देखा, तो ऐसी चीज़ें होती चली आ रही हैं। अब यहाँ पे अगर बात करूँ एवरेज मार्क्स की, तो अब अगर हम इन दोनों का एवरेज लें तो 66 बनता है, ठीक है। इन दोनों का एवरेज लें तो फिर 81 बन जाता है। इन दोनों का एवरेज लें तो आप देख, तो एवरेज क्या है यहाँ पे ना, ये बढ़ रहा है, 129 बन जाता है, क्योंकि एवरेज तो बढ़ेगा ना। देखिए अगर हम यहाँ पर करें तो एवरेज तो यहाँ पर बढ़ेगा, लेकिन ये क्या है ना, एक्चुअल में गिरेगा। क्या करेगा, गिरेगा। यहाँ पे 51 बन रहा है, यहाँ पे 48 बन रहा है। अब इसमें 10% का यहाँ पे तो आप कुछ इंक्रीज डाउनफॉल कर दो सब में, तो 10% करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई कितने तक आपका एवरेज एक्चुअली में आएगा, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और आप भी इस चीज़ को रिलेट कर पा रहे होंगे अपने आप से, जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। अपने आप से रिलेट कर पा रहे हैं, तो आशा करता हूँ ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि मैं किस तरीके से आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। और ऐसा ही सब लोग आपको बताने वाले हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन इसमें होगा नहीं, क्योंकि एक ही शिफ्ट में पेपर होगा, तो कोई इसमें अब आपका किसी को फायदा नहीं मिलेगा, ना किसी का नुकसान होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आपका देखो कट ऑफ जो है आप खुद भी अपना दिमाग लगाएंगे तो 100% आप कट ऑफ तक पहुंच जाएंगे। लेकिन कट ऑफ जो मैं बताऊंगा वो आंसर की रिलीज होने के बाद बताऊंगा। अभी कट ऑफ बताना कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छा काम है। आपको एक, मुझे नहीं लगता कि अभी आंसर की आने से पहले आपको कट ऑफ बतानी चाहिए। अभी केवल आप एक सिनेरियो देखिए कि इस सिनेरियो में ऐसी चीज़ें चल रही हैं, इस बेस पे चल रही हैं, तो इस बेस में हो सकता है इतनी कट ऑफ, जैसे कि वो अपने हिसाब से एज्यूम कीजिए। जैसे ही फाइनल आंसर की आपकी आती तो इससे क्लियर हो जाएगा कि हाँ इतनी ही जानकारी, क्योंकि एक ही शिफ्ट पेपर है, नॉर्मलाइजेशन का कोई सीन नहीं है, तो आपकी चीज़ें क्लियर रहेंगी। और आपका रैंकिंग भी आपका लगभग बड़े बड़े यूट्यूब चैनल है, वहाँ से आपको क्लियरिटी मिल जाएगी, रैंक IQ जैसे चैनल से, ठीक है। अब बात करते हैं आपकी आंसर की कब तक आएगी, ठीक है। आंसर की कब तक आएगी, तो देखिए आपका 27 तारीख को लास्ट पेपर था, क्योंकि 26-27 में पेपर था, तो 26 को आपका ये वाला पेपर होगा और AAO GSO को पेपर हो गया, ठीक है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका नेक्स्ट वीक में आपकी आंसर की आ जाएगी। आज सैटरडे है, कल संडे, और उस मान के चलिए ट्यूसडे तक आपकी आंसर की आ जानी चाहिए, ट्यूसडे थर्सडे तक आपकी आंसर की आ जाएगी। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो उतने में आपका क्लियर हो जाए। अब बात करते हैं, आप एक चीज़ और बता देते हैं कि आपका वैकेंसी का क्या सीन है। देखो वैकेंसी का मैं एक चीज़ बता सकता हूँ, TA इन CBIC, ठीक है, TA इन CBIC इंक्रीज होंगी वैकेंसी, ध्यान रखिएगा, वैकेंसी इंक्रीज होगी।
एक्साइज इंस्पेक्टर की भी वैकेंसी इंक्रीज होगी। ठीक है, एक्साइज की वैकेंसी इंक्रीज होगी, याद रखना, ये भी इंक्रीज होगी। और कितनी होगी वो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन इंक्रीज होने वाली हैं, ये बात मान के चलिए। एक्साइज की वैकेंसी इंक्रीज होगी, जितनी है उससे ज़्यादा आपकी इंक्रीज होंगी। ठीक है, उससे ज़्यादा जितनी अभी है उसमें इंक्रीज होंगी, उससे ज़्यादा नहीं, उसमें इंक्रीज आपको देखेंगे कि हाँ 30 वैकेंसी